हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्पेशली आज काफी खास दिन है। क्या है आज? एकादशी। कौन सी एकादशी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज की एकादशी उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो ऑफ कोर्स हर एक एकादशी का अपना एक महत्व रहता है, लेकिन हम जैसे पापियों के लिए आज की एकादशी और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। तो आज की एकादशी का जो पालन करते हैं अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, सिंसियरली जो फॉलो करते हैं, उनके जीवन से जितने भी पूर्व जन्मों में, इस जन्म में जो भी पाप किए हैं उनका मोचन हो जाता है। तो इसलिए पाप मोचनी एकादशी। और खास करके इससे रिलेटेड एक लीला आती है। कौन से शास्त्र में है वो? आई थिंक भविष्य उत्तर पुराण में है वो, भविष्य उत्तर पुराण। तो उसमें एक लीला आती है कि एक मेधावी करके एक ऋषि थे जो कि बहुत तपस्या करते थे, बहुत ही उनका प्रगति हो रहा था आध्यात्म में। और जब भी किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक तपस्या में बहुत ज्यादा प्रगति होता है तो सबसे पहले टेंशन किसको होता है? ऑफ कोर्स अगर वो तपस्वी हैं तो बहुत बड़े, यस, सबसे बड़ा टेंशन होता है इंद्रदेव को। क्यों टेंशन होता है उनको? उनको पसंद नहीं है कि लोग भक्ति करें या तपस्या करें। उनको क्यों टेंशन होता है? यस, उनको लगता है कि ये ज्यादा तपस्या कर लेगा तो कहीं मेरी जगह ना ले ले, क्योंकि तपस्या करने से पुण्य मिलता है और ज्यादा पुण्य होने से फिर व्यक्ति इंद्र बन सकता है अगर वो चाहे तो। ऑफ कोर्स भक्तों के केस में इंद्रदेव उतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भक्त है ये स्वर्ग वगैरह के झंझट में नहीं पड़ने वाला, ये इसका लक्ष्य वैकुंठ के लिए है। तो भक्तों से उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती अगर हम सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं। अगर हम स्वर्ग जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है इंद्रदेव आपके जीवन में भी थोड़ा क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा ये अड़चने डालें। लेकिन अगर हम शुद्ध भावना के साथ, शुद्ध हमारा लक्ष्य अगर क्लियर है, लक्ष्य अगर शुद्ध है कि हमको स्वर्ग वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना, हमको मोक्ष के भी झंझट में नहीं पड़ना, हमको डायरेक्ट भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, तो फिर इंद्रदेव भी टेंशन फ्री हो जाते हैं हमारे केस में। वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो चलो अच्छे से भक्ति करो, जिससे तुम स्वर्ग में मेरी पोजीशन के लिए कंपटीशन में मत रहो, आप डायरेक्ट वैकुंठ जाओ। लेकिन इस केस में मेधावी जो थे उनसे, उनकी वजह से इंद्रदेव को थोड़ा टेंशन होने लग गया। और जनरली इंद्रदेव को जब टेंशन होता है तो वो क्या करते हैं, जब भी किसी तपस्वी से उनको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है तो क्या करते हैं वो, पता नहीं आप लोगों को? सारे इंद्रदेव के कारनामे तेजस्वी को ही पता है, सिर्फ भारतीयों को नहीं पता। तो सबको पता है, राइट? क्या करते हैं इंद्रदेव, कोई बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। पुण्य कम करने को, पुण्य, हाँ, उनकी तपस्या भंग करने के लिए वो अप्सराओं को भेजते हैं। तो एज यूजुअल मेधावी के केस में भी उन्होंने अप्सरा को भेजा, जिसका नाम था मंजुषा, शायद नाम था मंजुषा, ऐसे कर कुछ तो नाम था अप्सरा का। और फिर वो अप्सरा ने गाना नाचना शुरू किया उनके आसपास, उनकी तपस्या भंग, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और वो हो भी गए डिस्ट्रैक्ट, मेधावी जो थे वो डिस्ट्रैक्ट हो भी गए। और वे डिस्ट्रैक्ट होकर उन्होंने अपनी तपस्या बंद कर दी और फिर अप्सरा के साथ भोग विलास में उन्होंने अपना जीवन बिताया। करीब 60-70 साल तक वो कैसे निकल गए उनको पता ही नहीं चला। और फिर जब अप्सरा बोर हो गई उनसे, होता है जनरली, अप्सरा तपस्वी लोगों को भंग, उनकी तपस्या भंग करने के लिए आती है। लेकिन अभी मिशन हो गया ना अल्टीमेटली। देखिए, अप्सरा और देवी देवता लोग जो है ना, वो स्वर्ग के वासी हैं।
स्वर्ग के वासियों के लिए हम जैसे मनुष्य जो है वो कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। जैसे हम लोग कीड़े मकोड़ों को ट्रीट करते हैं ना, एकदम मतलब हम लोग सोचते हैं निकृष्ट जाति है वो, निकृष्ट योनि है वो, उनको हम बहुत अट्रैक्ट नहीं होते कीड़ों के प्रति। उसी प्रकार से जो स्वर्गवासी, स्वर्ग के जो ये अप्सराएं और देवी देवता रहते हैं, उनके लिए हम भी ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे दिखते हैं। वो तो इंद्रदेव ने सेवा दी थी उनको, इसलिए वो आके उन्होंने उनके साथ थोड़ा सा टाइम पास किया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस से बोर हो गई। उनको लगा कि चलो अभी वापस मुझे स्वर्ग जाना है, तो उन्होंने इनको रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि मुझे भी स्वर्ग जाने दीजिए। लेकिन ये जो मेधावी है, इनको गुस्सा आ गया उनके ऊपर कि एक तो तुमने तपस्या भंग की मेरी, और अभी स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया, और क्या श्राप दिया उनको, कुछ तो बन जाने के लिए बोला, कुछ तो जानवर या कुछ तो बन जाने के लिए बोला, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वो जो अप्सरा थी, उन्होंने फिर उनको बहुत विनती की कि मुझे आप इस श्राप से मुक्त कीजिए। और फिर जो मेधावी थे उनको फिर दया आ गई उनके ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी खुद की इच्छा तो थी नहीं, वो तो इंद्रदेव ने भेजा था। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि आप इस पाप मोचनी एकादशी का पालन करो, इसका पालन करके आपके ये जो पाप है इनसे आप मुक्त हो जाओगी। और फिर बाद में ये जो मेधावी पिशाचिनी, हाँ पिशाचिनी बनने को बोला, करेक्ट, पिशाचिनी मतलब घोसली बॉडी। तो बाद में फिर ये जो मेधावी थे, इनको भी लगा कि अरे इतनी मैंने तपस्या की थी लेकिन सब भंग हो गया, मेरा पूरा तेज, पूरा तपस्या का बल, तपोबल सब नाश हो गया। क्यों नाश हुआ? एक तो उन्होंने तपस्या बंद की, भोग विलास किया, और उसके ऊपर से उन्होंने श्राप भी दिया। तो जनरली कोई ऋषि मुनि जब श्राप देते थे तो श्राप किसके बल पे देते थे? तपोबल के बल, तपस्या के बल पे। अभी ऐसे हम में से भी एक दूसरे को हम अगर कोई श्राप दे देते हैं, जैसे मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ हो जाए, तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तपोबल ही नहीं है अपने पास। तो हम लोग एक दूसरे को कुछ भी श्राप देते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तपोबल होना चाहिए उसके लिए पहले। इसलिए आजकल कलयुग में श्राप वगैरह को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता। तो उनकी तपस्या का जो बल था वो श्राप देने से कम हो गया, क्योंकि वो यूटिलाइज हो गया ना उसमें श्राप को फ्रक्टिफिकेशन के लिए। तो उनका तपोबल, तेज, सब कुछ कम हो गया। तो फिर वो गए अपने गुरु के पास। गुरु ने उनको बोला कि आप भी यही सेम एकादशी का पालन करो, इससे आपका भी जो खोया हुआ जो तपोबल था तपस्या का, वो आपको वापस से रीगेन हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर आप इस एकादशी का पालन करते हैं तो इस प्रकार से उल्लेख आता है भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी के बारे में। तो हमको पता नहीं हमने पिछले जन्मों में क्या क्या श्राप अर्जन किए हैं, किन किन को श्राप दिया है, क्या क्या किया है, कुछ नहीं पता। तो लेकिन अगर हम इस एकादशी का पालन करते हैं, खासतौर पे अगर हम चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एकादशी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपनी चेतना को भगवान में लगाएं, और उसके लिए सबसे पावरफुल तरीका है चैंटिंग का, कलयुग के लिए खास करके। तो अगर हम ये अच्छे से करेंगे तो फिर हमको इन काफ़ी सारे जो पाप वगैरह हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन quickly। आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो
एकादशी में हम लोग जनरली चैंटिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप में से किसी को कोई भी प्रकार का सवाल है चैंटिंग के प्रति, चैंटिंग के रेट फिलोसफी के बारे में या फिर प्रैक्टिस के बारे में, या किसी चीज़ से अगर आप संघर्ष कर रहे हैं चैंटिंग रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, देन वी विल डिस्कस ऑन शिक्षाष्टकम वर्सेस श्लोकम। किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, नो पर्टिकुलर क्वेश्चंस। या तो हम जैसे पिछले कुछ एकादशी से हम लोग एक बहुत ही उच्च कोटि की जो प्रार्थनाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की, जिसका नाम है श्री शिक्षाष्टकम, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ वापस से। अगर हो सके तो आप मेरे पीछे रिसाइट कीजिए। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम। बोलिए। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम। मुश्किल है एकदम सेट करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही रिसेट करता हूँ। कुछ समय बाद हो सकता है आप लोगों को कंफर्टेबल हो जाएगा। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां बुद्धिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रतीक्षा माता जी, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? let there be all victory for the chanting of the holy names of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart and stop the mercies of the blazing fire of material existence. That chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. It is the life and soul of all education. The chanting of the holy names of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives a cooling effect to everyone and enable one to taste full nectar at every step. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमने पिछले सेशन में ये जितने भी अलग अलग इफेक्ट्स हैं चैंटिंग के, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। पहला इफेक्ट है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारी चेतना का जो दर्पण है उसकी साफ सफाई करता है ये होली नेम, हरि नाम। दूसरा इफेक्ट है भव महादावाग्नि निर्वापणम, हमारे संसार में जो दुखों की आग लगी हुई है हमारे जीवन में, उसका निर्वापन करता है, उसको शांत करता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब हमारे जीवन में ये एक शुभता लेके आता है हरि नाम। शुभता का जो चंद्रमा है उसको बढ़ाता है, शुभ होता है बेसिकली, हमारा जीवन ऑस्पिशियस बनता है चैंटिंग करने से। विद्यावधू जीवनम, जो विद्या है शास्त्रों की, जो जितनी भी विद्या है, सारा ज्ञान जो है वो क्या है, वो इस हरिनाम की वधु है और जीवन है। मतलब वधु है और हरिनाम ही उसका जीवन है। मतलब बेसिकली जब हम चैंटिंग करते हैं अच्छे से, तो जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास, जितने भी शास्त्र हैं, सबका ज्ञान ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में स्फुरित होता है जस्ट चैंटिंग करने से। तो इन सबके ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था, तो अभी हम नहीं जाएंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या बताया, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद की जो अम्बुधि है, अम्बुधि किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्बुधि? अम्बुधि, ओके, अम्बुधि का मतलब होता है ओशियन, सागर, समुद्र। तो आनंद का जो समुद्र है इसका वर्धन करता है चैंटिंग। और
क्या सिर्फ आखिरी में करता है? चैंटिंग बहुत सालों तक करेंगे हम और जीवन के अंत में ऐसा होगा? नहीं। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जैसे जैसे हम चैंटिंग करते जाएंगे दिन पर दिन, मंत्र बाय मंत्र, महीने बाय महीने, हमारा जो आनंद का अम्बुधि है, आनंद का जो सागर है, उसका वर्धन होते रहेगा धीरे धीरे। तो विथ एवरी स्टेप, विथ एवरी चैंटिंग हमारे हम इसका अमृत जो है, हरिनाम का जो अमृत है, उसका पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं विथ एवरी स्टेप, प्रतिपदम। और सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। सर्वात्मा स्नपनम मतलब हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है हरिनाम लेने से। ओके, सर्वात्मा स्नपनम, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इस संसार में जितनी भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं किसके अभाव से हैं? भगवान के अभाव से हैं। कि हमारे जीवन में भगवान नहीं है, और भगवान हर चीज के स्रोत है, सब कुछ भगवान में है। तो क्योंकि भगवान की कमी है हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, इसलिए बहुत सारी दूसरी हमारी इच्छाएं आती हैं। लेकिन चैंटिंग करने से हम डायरेक्ट भगवान से संपर्क करते हैं, भगवान को हमारे जीवन में, हमारी चेतना में, हमारे हृदय में हम आमंत्रित करते हैं। और जैसे जैसे भगवान आते हैं हमारे जीवन में, भगवान आ गए तो फिर क्या चाहिए? राइट, यू ऑल एग्री? सब कुछ भगवान में है। अगर भगवान ही आ गए जीवन में, तो और किस चीज की जरूरत है? सब कुछ उनमें इंक्लूडेड है। तो चैंटिंग करने से हमारे जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं, सारी संतुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है, ये जो चैंटिंग है, ये परम विजयते, दिस इज द मोस्ट ग्लोरियस एक्टिविटी टू बी डन। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस पहले इफेक्ट के बारे में, चेतो दर्पण मार्जनम के बारे में। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि चेतो का मतलब क्या होता है। चेता मतलब चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो रहती है, हमारी चेतना जो रहती है, वो चेतना जो है वो अल्टीमेटली किसकी प्रॉपर्टी है? कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली किसकी प्रॉपर्टी है? वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी चीज रहती है, एक तो उसका स्वरूप रहता है और उसका दूसरा लक्षण होता है, स्वरूप एंड लक्षण। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कि हम आत्मा है। और हम आत्मा का लक्षण क्या है? कैसे कोई चीज आत्मा बोली जाती है? अभी ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च को मैं आत्मा बोल सकता हूँ क्या? इसके अंदर आत्मा है क्या? क्यों नहीं है इसके अंदर आत्मा? क्या चीज की कमी है इसके अंदर? किस चीज की कमी है इस टॉर्च के अंदर? चेतना, एग्जैक्टली, कॉन्शियसनेस। तो जहां पे कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वहां पे आत्मा होती है। तो हमारी आत्मा जो है, आत्मा की प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, चेतना। लेकिन वो चेतना जो है, उसके सामने एक दर्पण लगा हुआ है, एक मिरर। दर्पण मतलब शीशा, आईना लगा हुआ है, और उस आईना के माध्यम से हम खुद को देखते हैं। अभी आप में से किस किस ने खुद को देखा है जीवन में कभी? अच्छा ठीक है, खुद को नहीं देखा, आप लोग समझदार हैं, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं आत्मा को रेफर कर रहा हूँ। आप में से किन किन लोगों ने अपने शरीर को देखा है? आप में से किन किन लोगों ने अपने फेस को देखा है आज तक जीवन में? कभी अपने फेस को देखा है आप लोगों ने? गलत जवाब, सब लोग गलत जवाब दे रहे हैं। आप में से किसी ने भी आज तक कभी भी अपने फेस को नहीं देखा है। आपने क्या देखा है? आपने अपने फेस के प्रतिबिंब को देखा है, राइट? हमने हमेशा अपने फेस के रिफ्लेक्शन को देखा है। हम जो आईने में देखते हैं, आईना क्या दिखाता है हमें? हमारे चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखाता है। बट क्या किसी ने, आपको छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी ने कभी भी अपना चेहरा देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा अपना चेहरा। सबने सिर्फ अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखा है। मैं बोल सकता हूँ कि अपने हाथ पैर देखे हमने, क्योंकि हम नीचे झाँक के देख सकते हैं, लेकिन चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा खुद का। तो हम बेसिकली खुद को देख पाते हैं एक दर्पण के माध्यम से। हम खुद से खुद को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से आत्मा जो है,
आत्मा कभी भी खुद से खुद को नहीं देख सकती। अभी आप लोगों का सभी का अपने बारे में कुछ तो परसेप्शंस है, राइट? कुछ तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत बुद्धू हूँ, मुझसे रिलेशनशिप हैंडल नहीं किए जाते, या फिर मैं बहुत मिलनसार हूँ, बहुत सारे रिलेशनशिप में हैंडल कर लेता हूँ। और क्या क्या परसेप्शंस रहते हैं लोगों को? मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट? या फिर मैं बहुत ही कामुक हूँ, राइट? आई एम वेरी लस्टी, आई एम वेरी ग्रीडी। तो ये सब चीजें आप खुद के बारे में आपको कैसे पता? आप इस दर्पण के माध्यम से खुद को देख रहे हैं। जब इस मन रूपी दर्पण से, ये जो दर्पण है बेसिक बाय द वे, दिस दर्पण इज मन, माइंड। हम माइंड के थ्रू अपने आप को जब देखते हैं, आत्मा को, तो फिर हम खुद के अंदर ये सारी क्वालिटीज देखते हैं, जो भी मैंने क्वालिटीज बताई अलग अलग। तो क्या ये सारी क्वालिटीज हमारी है? क्या आत्मा कभी बुद्धू, या आत्मा कभी अच्छा रिलेटिव या बुरा रिलेटिव, या गुस्सैल, या जो भी ये सब अलग अलग जो क्वालिटीज बोली मैंने, कामुक, ग्रीडी, ये सब क्वालिटीज कभी आत्मा की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। जैसे भगवान शुद्ध है, वैसे आत्मा भी शुद्ध है। आत्मा की सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारे शास्त्र बताते हैं आत्मा का सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि वो भगवान का दास है। और आत्मा के अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, लेकिन ये जितनी मैंने चीजें बोली ये सब भौतिक लक्षण है, सारे भौतिक क्वालिटीज है, मटेरियल क्वालिटीज है। तो स्पिरिचुअल आत्मा को मटेरियल क्वालिटीज कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमको खुद के अंदर ये सारी क्वालिटीज क्यों दिख रही हैं? जब है ही नहीं तो दिख क्यों रही है? समझ रहे मेरा सवाल? समझा सबको? हमारे अंदर अगर ये सारी मटेरियल क्वालिटीज नहीं है तो हमको खुद के बारे में मटेरियल क्वालिटीज क्यों दिख रही है? कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा हमें? कोई बता सकता है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ, प्रॉब्लम है उस दर्पण में। अभी सपोज कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, एकदम मस्त सुंदर और स्लिम व्यक्ति है, लेकिन अगर वो खुद को ऐसे दर्पण में देख रहा है जो कि मैच रहते हैं ना, फनी मिरर्स रहते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि आप लोगों ने देखा है कभी फनी मिरर्स सर्कस वगैरह में रहते हैं? वो उसमें आप खुद को देखोगे तो एकदम लंबे दिखोगे, एकदम ऐसे मोटे दिखोगे, कुछ पार्ट लंबा कुछ पार्ट छोटा, ऐसे अजीब अजीब दिखता है उसमें। किस किस ने देखा है ऐसा मिरर? आप सोचिए, हम लोग देखते हैं उसको, लेकिन हम लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, हम सिर्फ मजा लेते हैं उसका कि चलो कितना अजीब दिख रहा हूं मैं। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है वो बचपन से उसने खुद को मैजिक फनी मिरर में देखा है, वो है सुंदर है, एकदम मस्त स्लिम है, लेकिन वो हमेशा से खुद को ऐसे मिरर में देख रहा है जो कि उसको मोटा दिखाता है। सोचिए क्या जिंदगी होगी उसकी। उसका पूरा जीवन एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बीतेगा कि मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं तो बहुत मतलब मोटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा मोटा है, उसमें कुछ ज्यादा ही मोटा दिखा देते हैं, इतना मोटा दिखा देते हैं। तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम आत्मा में नहीं है, प्रॉब्लम इस दर्पण में है। वो दर्पण में, जैसे एक बार एक वीडियो देखा था मैंने, एक व्यक्ति था वो कांच को साफ कर रहा था, साफ किए जा रहे लेकिन गंदगी निकल ही नहीं रही उसमें से। कुछ तो एक ऐसा उस पर दाग लगा है, वो निकल ही नहीं रहा है। क्या क्या लगा दिया, सब कुछ लगा के वो साफ कर रहा है, वो दाग निकल ही नहीं रहा। फाइनली उसके मालिक ने आके उसको बोला कि भाई इतना क्यों साफ कर रहे हो? बोला दाग ही नहीं निकल रहा है। तो मालिक ने उसका चश्मा निकाला और वो जो दाग था वो उसके चश्मे में लगा हुआ था और उसको लगा कि ये दाग जो है ये इस कांच के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन दाग कहाँ पे था? चश्मे पे दाग था। तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम आत्मा में नहीं है, आत्मा प्रॉब्लम है उस दर्पण में जिसके माध्यम से हम खुद को देख रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली, गुस्से होने की स्क्रिप्ट,
और कामुक होने की स्क्रिप्ट, लस्टी, ग्रीडी, एनवियस, ईर्ष्यालु होना, ये सारे जितने भी क्वालिटीज हैं, नेगेटिव क्वालिटीज, ये आत्मा की क्वालिटीज नहीं है, ये इस दर्पण की क्वालिटीज हैं। इस दर्पण के अंदर अलग अलग स्क्रैचेस लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है, धूल लगी हुई है, और जब हम उसके माध्यम से खुद को देखते हैं, जब हम खुद को समझते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमको लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज है। तो ये जो ज्ञान है, इसको समझने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर हमें लगेगा कि ये क्वालिटीज मेरी हैं, तो हम कभी भी खुद को सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसे ही रहूंगा ना, मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन जब हमें समझते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इससे बहुत अच्छा हूँ, मैं जो मुझे खुद के बारे में लगता है, लेकिन मेरे अंदर जो मन है, मन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं मन से अलग हूँ, तो मैं चाहूँ तो मन को सुधार सकता हूँ, मन को साफ कर सकता हूँ, अपने मन रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्विकली, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन क्विकली चैंटिंग कैसे हमारे मन रूपी दर्पण को क्लीन करता है। अभी कोई दर्पण है, अगर बहुत सालों से बहुत सारी धूल जमी हुई है, बहुत गंदा हो गया है वो, तो आप उसका साधारण रूप से उसको साफ नहीं कर सकते। आपको हो सकता है किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी रहती है, तो गाड़ी को हमें कभी ठीक करना रहता है, तो हमें उसको सर्विसिंग के लिए देना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन है, हम बोल रहे हैं हमारा मन, बट क्या ये मन हमारा है? आर वी द प्रोप्राइटर ऑफ अवर माइंड? हमारा मन क्या सच में हमारा है? नहीं, हमारा मन जो है वो भगवान द्वारा दिया गया एक क्या बोलते हैं, एक एसेट है हमको। तो ये जो मन है ये हमारा नहीं है, ये मन भगवान का है। इसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हमारी हैं, वो हमारे जीवन के अलग अलग एक्टिविटी से स्क्रिप्ट्स बनी है। लेकिन ये जो मन है, मन का जो दर्पण है, ये दर्पण हमारा नहीं है, भगवान के द्वारा दिया गया है। समझ रहे सबको? तो जो चीज हमारी नहीं है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम चाहे तो उसके अंदर स्क्रिप्ट्स में थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स को साफ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन मन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? मन हमारा है ही नहीं, मन तो भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम अपने मन को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक चेतना को अप्लाई करके हम जब चैंटिंग करते हैं, अगर हम माइंडलेसली चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा मन अर्पण नहीं हो रहा है भगवान को। माइंडलेसली मतलब हम चैंटिंग कर रहे हैं मुझसे, बट मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन माइंडफुल चैंटिंग मतलब जितना हो सके हमारी तरफ से हम ध्यान पूर्वक चैंटिंग करें, मन को लगा के चैंटिंग करें, माइंड को एब्जॉर्ब करें चैंटिंग में जितना हो सके। ऑफ कोर्स पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान हमारे प्रयत्न को देखेंगे। तो जितना हमारा माइंड चैंटिंग में लगता है, उतना ज्यादा हमारा माइंड भगवान को समर्पित होता है, और फिर भगवान उसको ठीक करते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। तो जैसे जब हम गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देते हैं, तो वो सर्विसिंग वाले, हमको पता भी नहीं चलता, वो सर्विसिंग वाले सब कुछ ठीक करके दे देते हैं अपने को, राइट? और साथ साथ साफ भी कर देते हैं अंदर से, गाड़ी को वॉशिंग भी कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान को अपनी चेतना समर्पित करते हैं हरिनाम के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से, तो भगवान कर हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं, उसके अंदर की सारी जो दर्पण है उसको ठीक करते हैं, और साथ साथ जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी ठीक कर देते हैं भगवान। इट्स लाइक वॉशिंग द कार, अलग से वॉशिंग भी कर देते हैं सर्विसिंग वाले, तो वैसे ही भगवान वॉशिंग भी कर देते हैं हमारी स्क्रिप्ट्स का। तो इसीलिए चैंटिंग इज अ वेरी पावरफुल वे टू चेंज अवर सेल्फ आइडेंटिटी फॉर द गुड। हमारा जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको हम सकारात्मक बना सकते हैं चैंटिंग अच्छे से करके। सो अवर टाइम इज अप। बहुत कुछ है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, बट we'll see next time we'll discuss, we won't extend the time. हरे कृष्णा। so अगर कुछ लेना है सेशन में ले सकते हैं कि हमें रेगुलरली चैंटिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो नियमित रूप से उसका सर्विसिंग होते रहे, राइट? इट नीड्स डेली सर्विसिंग। हरे कृष्णा। श्री पाप मोचनी एकादशी की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण